हेलो दोस्तों, मैं अर्पित द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से हिंदी पढ़ेंगे और पूरी हिंदी को कवर करेंगे। आपके किसी भी एग्जाम में जितनी भी हिंदी पूछी जाती है, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसमें देखेंगे हिंदी का हम लोग इंट्रोडक्शन कि किन किन टॉपिक्स को हम लोग हिंदी के कवर करने वाले हैं अपनी इस 30 वीडियो की पूरी सीरीज़ में। साथ ही साथ दोस्तों, साइंस की सीरीज़ हम लोग डेली कवर कर रहे हैं। जो लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप साइंस पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ हिंदी की अगर आप पूरे कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे कोर्स की लिंक मिल जाएगी। बेस्ट तरीके से किसी भी एग्जाम में आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आपके हिंदी में, और ये गारंटी है एक बार उस कोर्स को देखें अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आप उस कोर्स से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग वीडियोस के माध्यम से अपनी पूरी हिंदी को कंप्लीट करना चाहें, तो जैसा कि मैंने कहा 30 वीडियो में हम लोग पूरा हिंदी को कवर करेंगे। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, आप सबसे पहले एग्जाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेहतरीन तरीके से आप अपने सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम ज्ञान मंत्रा के साथ। तो चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नोट्स में क्या क्या कवर किया गया है आपका हिंदी के लिए। साथ ही साथ हम किन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे आपकी हिंदी में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी का पूरा इतिहास। ठीक है, हिंदी का जितना भी इतिहास है, संविधान का क्या इतिहास है, हिंदी का पूरा वैदिक काल में क्या इतिहास था, साथ ही साथ मुख्य तथ्य क्या है हिंदी के, इन सभी को पढ़ेंगे हम लोग। हिंदी साहित्य पूरा हम लोग कवर करेंगे। हिंदी साहित्य से आप सभी को पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी का पूरा हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का पूरा विकास पढ़ेंगे कि हिंदी किन किन भाषाओं के विकास के बाद आई है। जैसे कि आपको पता है पाली, प्राकृत, ठीक है, अब अपभ्रंश, अभट्ट, इन सभी से विकसित हुई है हिंदी। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का संविधान संशोधन क्या हुआ था, कितनी भाषाएं वर्तमान में हिंदी में जो संविधान है उसमें है हिंदी की। ठीक है, साथ ही साथ संस्कृत को कब लिया गया था संविधान में, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, उर्दू को कब स्थान मिला था, इन सभी को भी हम लोग देखेंगे। हिंदी में प्रमुख प्रथम क्या है, यानी कि हिंदी की, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, हिंदी की प्रथम कविता कौन सी है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। ठीक है, तो जितने भी इनके क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन को नोट्स में भी कवर किया गया। साथ ही साथ हम लोग अपनी क्लासेस में भी पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों पूरा आदिकाल हम लोग देखेंगे, उसके प्रमुख जो कवि हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं को हम लोग पूरा कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग पूरे पढ़ेंगे कि पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, दूसरा किसे मिला, पहली महिला कौन थी जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये सब टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपके नोट्स में कवर किए गए हैं, और हम लोग क्लासेस में भी इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग रामचरितमानस के कांड देखेंगे कि कौन कौन से कांड हुए हैं, बाल कांड वगैरह ये सब। साथ ही साथ प्रमुख कवियों तथा उनके द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, उन सभी पंक्तियों को हम लोग कवर करेंगे। ये एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो आधुनिक काल होता है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी और नई कविता युग, इन सभी युगों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं उन सभी कवियों को हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं, ठीक है, सभी को हम लोग कवर करेंगे। नोट्स में भी ये दिया गया है उन कवियों का जन्म कब हुआ था, उनके गुरु कौन थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन थी, सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तार सप्तक से भी बनते हैं। ठीक है, तो पहले तार सप्तक के कवि कौन कौन से थे, उनकी रचनाएँ, दूसरे तार सप्तक के कवि कौन से थे, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा यहाँ पे भी दिया गया है, प्रमुख कवि, उनका जन्म स्थान व समय। ठीक है, कि कौन से कवि कहाँ पे उनका जन्म स्थान है, समय यानी कि कब उनका जन्म हुआ था। प्रमुख कवियों के जो गुरु हैं, उन सभी गुरुओं को भी देखेंगे, जैसे कि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था। ठीक है, हिंदी की सभी प्रमुख 200 रचनाएं, 200 आपकी जो कृतियां हैं ना, और पुस्तकें आपसे पूछी जाती है कि रामचरितमानस किसने लिखी, या फिर और जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं, ठीक है, हर एक किताब को हम लोग कवर करेंगे। आप इन 200 रचनाओं को जब पढ़ लेंगे ना, किसी भी एग्जाम में 100% जितनी भी आपसे रचनाएं पूछी जाएंगी आप मार्क करोगे। एक भी रचना नहीं छोड़ी गई है आपके इन नोट्स में, साथ ही साथ एक भी रचना हम लोग क्लासेस में भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला देखें दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्हों को हम लोग पढ़ेंगे, शब्द भेद आपके जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सभी को पढ़ेंगे।
उसके बाद देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी कौन सी, पूर्वी हिंदी कौन सी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी वगैरह भी पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद आपके विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, इनको भी हम लोग पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं। उसके बाद देखें दोस्तों तो हम लोग हिंदी व्याकरण जो है पूरा कवर करेंगे, जिसमें आपकी संज्ञा रहेंगी, संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हैं, विथ आपका उदाहरण, ठीक है। नोट्स में भी इन सभी को कवर किया गया है जिनको मैं बता रहा हूँ। और संज्ञा उसके प्रकार को हम लोग उदाहरण सहित, आपकी सर्वनाम उसके प्रकारों को उदाहरण सहित, आपकी विशेषण, क्रिया, इन सभी को उदाहरण सहित उनके प्रकारों सहित बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तृत से हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। क्रियाओं के दोस्तों रूपांतरण एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर लोग क्रियाओं के जो रूपांतरण है इसको टिक नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, क्योंकि थोड़े कठिन होते हैं, ठीक है। लेकिन नोट्स में पूरे कवर किए गए हैं क्रियाओं के रूपांतरण, और हम लोग भी पूरे क्रियाओं के रूपांतरण को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों काल, काल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण व उसके प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिया विशेषण आपके एग्जाम में, इनको भी हम लोग पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों लिंग, वचन और कारक, ठीक है, ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी ट्रिकें मैं आपको बताऊंगा लिंग और वचन में कि आप एग्जाम में 100% अपना विद इन सेकेंड आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। लिंग आपको 2-4 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कौन सा लिंग है, ठीक है। कारक हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, कारकों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों आपकी शब्द रचना, जिसमें हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पूरा पढ़ेंगे। संधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, संधियों को पूरा कवर करेंगे, जो आपकी स्वर संधि रहती हैं, आपकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो इन सभी पूरी संधियों को हम लोग कवर करेंगे उदाहरण सहित। एक एक संधि का आपको नोट्स में उदाहरण दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी टाइप आते हैं आपके सभी का नोट्स में उदाहरण दिया गया है, हम लोग भी सभी को उदाहरण सहित पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों समास आते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं समास, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या आपके पेपर में उदाहरण आ सकते हैं, सभी कुछ हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके रस, छंद, अलंकार। तो दोस्तों जितने भी रस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके जितने भी उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को हम लोग पढ़ेंगे। इन नोट्स में भी सभी को डिस्कस किया गया है। छंद जितने भी होते हैं आपके सारे छंद पढ़ेंगे। अलंकार जितने होते हैं आपके सारे अलंकार पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं पत्र लेखन पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। और अब जो एग्ज़ाम होते हैं पत्र लेखन से 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके ऑफिशियल पत्र यानी कि शासकीय वगैरह पत्र कौन से होते हैं, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। हर एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जा रही है पत्रों से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सरकारी पत्र दोस्तों क्या होते हैं, कार्यपत्र, टिप्पण क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ भी लिखा है, जो आपका वीडियो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये आपका टिप्पण वाला क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन नोट्स को भी ले लेते हैं तो नोट्स से साथ ही साथ इन पूरी क्लासेस से 95% आप किसी भी एग्ज़ाम में स्कोर कर लेंगे जिनमें हिंदी पूछी जाती है। क्योंकि आप खुद देख लें, इंट्रोडक्शन है ये, जितने भी टॉपिक आपकी हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत से हम लोगों ने इसमें कवर किया है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आज हिंदी का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो से हम लोग पूरा कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों अपना हिंदी का इतिहास। तो दोस्तों हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है, ठीक है। आपकी जो हिंदी है विश्व की 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये क्वेश्चन रहता है। तो आप बताएंगे कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी होती है भारोपीय परिवार की भाषा, ठीक है। किस परिवार की भाषा रहती है, भारोपीय परिवार की भाषा। अब देखिए यहाँ हिंदी के पूरे परिवार लिखे गए हैं कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में भारत की हिंदी किस परिवार से बोली जाती है। तो दोस्तों भाषा के 4 परिवार हुए हैं अभी तक, ठीक है। कौन कौन से, पहला है भारोपीय परिवार जो 73% भाषा है भारोपीय परिवार से है। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रिक भाषा है 1.3%, 1.3% ऑस्ट्रिक भाषा, 25% आपका द्रविड़ भाषा परिवार से, साथ ही साथ 0.7% चीनी तिब्बती,
ठीक है, ये भाषा उपयोग की जाती है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि भाषा के कितने परिवार हुए हैं, तो भैया 4 परिवार हुए हैं। और सबसे ज़्यादा किसको प्रयोग किया जाता है, तो भारोपीय परिवार को। यहाँ देख रहे हैं 73%, 73% लिखा है। तो ये पॉइंट क्लियर है ना। ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है। जल्दी से आप बता देंगे कि भैया भारोपीय परिवार की भाषा है, हम लोगों ने तो पढ़ा था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक प्रयोग की जाती थी, तो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक किसको उपयोग किया जाता था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी का थोड़ा इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक है, इसका इतिहास, तो 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक प्रयोग हुई है, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। यानी कि ये कितना टाइम हो गया, ये हो गया आपका 1500 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। 500 ईसा पूर्व मीन्स जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 500 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। उसके 500 वर्ष पूर्व से और ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद तक किसका प्रयोग हुआ है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का, यानी 1500 साल इसका उपयोग हुआ है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी है ना, ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष के बाद, उसके बाद अब तक, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। इसमें आपकी हिंदी हो गई, असमिया हो गई, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और आपकी सिंधी भाषाएं। तो इतनी भाषाएं कब से कब तक हैं, ये आपकी प्रयोग होना स्टार्ट हुई हैं 1000 ईस्वी से और अब तक। क्लियर। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हिंदी की आदि जननी कौन है, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है हिंदी की आदि जननी। किसी भी एग्जाम में आए जल्दी से टिक लगा देना, एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी के विकास क्रम को कि जो आदि जननी जब संस्कृत है उसके बाद किन किन भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों संस्कृत के बाद प्रयोग हुआ था पाली भाषा का, ठीक है। किस भाषा का आपको प्रयोग हुआ था, संस्कृत के बाद पाली भाषा का उपयोग हुआ था। आपसे पूछा जाता है ना कि जो गौतम बुद्ध रहते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म की ज़्यादातर जो किताबें वगैरह लिखी हैं किस भाषा में लिखी हैं, या फिर गौतम बुद्ध कौन सी भाषा का उपयोग करते थे उपदेश देने में, तो भैया पाली भाषा, ठीक है। संस्कृत के जस्ट बाद आई थी पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा का जब विकास हुआ तो बनी प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा का विकास हुआ तो अपभ्रंश आया आपके, अपभ्रंश का जब विकास हुआ तो अबहट्ट आया आपके, ठीक है। अबहट्ट का आपका विकास हुआ तो प्राचीन हिंदी आई आपकी, और उसके बाद अब वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, प्रारंभिक हिंदी को उपयोग किया जा रहा है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। क्लियर है ना, इसको लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे हो, वरना इस पूरी पीडीएफ को ही आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो। बहुत ही छोटे से प्राइस में ये 100 पेज की पीडीएफ आप पूरी ले सकते हो बेस्ट तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी अपनी आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं, अब इतिहास चल रहा है हिंदी का। कोलकाता में आपका पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया था 30 मई 1826 को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब निकाला गया था, किसके द्वारा निकाला गया था, तो भैया कोलकाता में हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र निकाला गया था 30 मई 1826 को। और इसके जो रचयिता थे, मतलब जिन्होंने निकाला था, रचयिता नहीं कहा जाएगा उन्होंने, ठीक है, इसके संपादक कहा जाएगा वैसे, ठीक है। तो इसके संपादक कौन से थे, जुगल किशोर शुक्ला नाम था उनका, ठीक है। जुगल किशोर शुक्ला जी ने 30 मई 1826 को उद्दंड मार्तंड नाम का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुगल किशोर शुक्ला जी ने 30 मई 1826 को उद्दंड मार्तंड नाम का हिंदी समाचार पत्र निकाला था, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है क्या,
हिंदी पत्रकारिता दिवस, जब हिंदी का पहला समाचार पत्र निकला ना, तभी से क्या मनाया जाता है 30 मई को, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इनको बिल्कुल रट लो, जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आना है सेम आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा मटेरियल है। तो दोस्तों फिर से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब, कौन सा, विश्व हिंदी दिवस। अंतर है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में। विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो बताना 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस का बताना 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये हिंदी पत्रकारिता दिवस है 30 मई, आप बता देना, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, वर्तमान में संविधान में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं आप बताएंगे। ठीक है, कितनी भाषाएं बताएंगे, 22 भाषाएं बताएंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए संविधान निर्माण के समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 भाषाएं थीं संविधान निर्माण के समय। ठीक है, कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं आपके संविधान निर्माण के समय। वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं जो कि संविधान संशोधन हुए हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। क्लियर। चले अगला पॉइंट है दोस्तों आपका संस्कृत। तो संस्कृत जनवरी 2010 से, कब से, जनवरी 2010 से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। ठीक है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कब से है संस्कृत, तो जनवरी 2010 से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। क्लियर। अगर आपसे उर्दू का पूछा जाए तो 1989 से उर्दू है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा। क्लियर, 1989 से उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। साथ ही साथ पहली कौन सी है, हिंदी है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है, हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ लिखा भी है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 50% एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है आपका। अब ये मत कहना कि हम तो इतने सारे प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, हिंदी हमें तो ये क्वेश्चन नहीं मिला। भैया आप एग्जाम देना या फिर प्रीवियस एग्जाम की आप पेपर लगाना। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है, बीजी खैर इनका शॉर्ट फॉर्म में नेम है। ठीक है, और इनका फुल नेम है बाल गंगाधर खैर। आपको कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं खरे मिलता है। ठीक है, तो बाल गंगाधर खरे या फिर बाल गंगाधर खैर दोस्तों हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। कहाँ पे, संविधान सभा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है अपना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है आपकी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिर से क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि संबंधित है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, किससे संबंधित है, ब्राह्मी लिपि से संबंधित है आपकी देवनागरी लिपि। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की उपभाषाएं या उपबोलियां जिन्हें कहा जाता है कितनी हैं। तो आप बताएंगे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं या फिर उपबोलियां हैं। ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन जस्ट यही आपको मिल जाएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। क्लियर, तो 5 आपको उपभाषाएं या फिर उपबोलियां बताना है। अगर आपसे हिंदी की बोलियां पूछा जाए तो आप 17 बोलियां बता देंगे कि 17 बोलियां हैं हिंदी की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, कब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। बिल्कुल रट लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम में आएगा क्योंकि 100%। चलिए
अब देखते हैं दोस्तों हिंदी का संविधान में वर्णन कहाँ पे है। तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक हिंदी का संविधान में वर्णन है, तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। ठीक है, भाग आपका है संविधान का 17, अनुसूची है आपकी 8वीं। जस्ट आपका एग्जाम में सेम क्वेश्चन बनता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हिंदी का संविधान में वर्णन है, या फिर हिंदी के किस भाग का, या फिर जो संविधान का किस भाग है जिसमें हिंदी का वर्णन है, या फिर किस अनुसूची में हिंदी का वर्णन है आपके संविधान में। तो ये इसको रट लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब हिंदी की भाषाएं कितनी थी, भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 भाषा थी संविधान में। साथ ही साथ वर्तमान में भाषाएं 22 हो गई हैं। अब ये कैसे हो गई हैं, आप बताते हैं कैसे हो गई हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हिंदी भाषा का संविधान संशोधन। तो दोस्तों 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ आपका, कब, 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तब सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ दिया गया था। ठीक है, किस भाषा को, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों 1992 में एक और संविधान संशोधन हुआ जिसको 71वां संविधान संशोधन कहा जाता है। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया था। ठीक है, किसको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 2003 में एक और संविधान संशोधन हुआ जिसको 92वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें आपकी मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 4 भाषाएं यहाँ की हो गई, 3 भाषाएं ये हो गई और एक ये, यानी 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो आपकी पहले थी 14 भाषाएं, क्लियर, पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, 8 और जोड़ दी गई, तो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हो गई। क्लियर, इनको रट लेना क्योंकि ये ऐसा पूछ लिया जाता है कि सिंधी भाषा को जो आपका संविधान है इसमें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत या फिर कब जोड़ा गया था। आपसे या तो टाइम पूछ लेंगे या फिर संविधान संशोधन पूछ लेंगे, तो इसको रट लेना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे अब जो आगे का पार्ट है कल से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हिंदी का जो प्रथम है, यानी प्रथम कवि कौन से, प्रथम रचना कौन सी, प्रथम मौलिक नाटक, प्रथम उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, तो जितने भी प्रथम करके आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये अपना इंट्रोडक्शन था पूरा हिंदी का कि हम लोग क्या क्या हिंदी में पूरा पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट था हिंदी के। आप 100 पेज की आप अगर पूरी PDF को डाउनलोड करना चाहें हिंदी के कोर्स की, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे PDF की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट से भी हम इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप पे जाके इसका कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो ले सकते हैं। और इस पूरी PDF को डाउनलोड करके बेस्ट तरीके से दोस्त आप अपनी हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका UP लेखपाल हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो, केन सुपरवाइज़र हो, आपका UP SI हो, या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अपने पार्ट 2 में कल। और मैं आशा करता हूँ ये पूरा जो अपना क्वेश्चन थे जितने भी आज हम लोगों ने कवर किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ